हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है और मैंने ये HTML की सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा है। ये असल में मैंने स्टार्ट नहीं करनी थी, लेकिन मेरे एक दोस्त ने रात को फ़ोन किया। उसने कहा कि सर मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, तो मैंने उन्हें बताया कि अच्छा चले मैं आपके लिए जो है ना HTML के ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है ना वो सुबह से शुरू करूँगा। मैं चाहता था कि पहले मैं पाइथन की सीरीज़ पर कंप्लीट कर लूँ और सूट CRM की सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं HTML की सीरीज़ HTML और CSS वगैरह की साइडों पे आऊँगा। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी मदद की जाए और इसके साथ साथ दूसरे भी जो दोस्त हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे HTML की सीरीज़ और ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है वेबसाइट्स बनाने के लिए। HTML क्या होता है? ये जो है स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू से जिससे आप जो है ना वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज़ HTML? ये जो है इसका मतलब होता है इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसका इस्तेमाल करते हुए आप वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन करते हैं। ये ब्राउज़र को बताते हैं कि जो आपका कंटेंट है वो किस तरह से नज़र आना चाहिए। जिसे इस थ्योरी से मसला आ रहा है वो अभी के लिए इसे सिर्फ मेरी बातों को सुने, आगे आगे उनसे मज़ीद इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। ये है जी HTML डॉक्यूमेंट। HTML का एक तरह का डॉक्यूमेंट है ये देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना ये लग रहा है। ये HTML का कोड है। इसे आप इंसान से कंपेयर करें, इंसानी स्केलेटन से कंपेयर करें, इंसानी ढांचे से अगर इसे आप कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, ये सबसे मेन एलिमेंट है। HTML लिखते हैं और ये यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देते हैं। क्लोजिंग के लिए आप ये जैसे स्टार्ट हुआ है HTML से पहले आप एक स्लैश लगा देते हैं, जिसका मतलब है HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। इसके अंदर जैसे इंसान का एक हेड होता है, इसी तरह से वेबसाइट के पेज का भी एक हेड होता है। ये जैसे कि मैंने हेड लिखा है, सेलेक्ट किया, ये हेड हो गया। इसी तरह से इंसान की एक बॉडी होती है, वेब एप्लीकेशन पेज की भी एक बॉडी होती है। हेड के अंदर जो है एक टाइटल होता है जो कि वेबसाइट के पेज के टाइटल को बयान करता है। जैसे कि अगर मैं गूगल पे जाता हूँ तो ये ऊपर, ये मेरे माउस की तरफ अगर कर्सर की तरफ देखें तो ये ऊपर लिखा हुआ है गूगल, यही होता है टाइटल। जो कुछ आप टाइटल के अंदर लिखते हैं वो ये ऊपर नज़र आ रहा होता है, और ये जो नीचे आ रहा है वाइट स्पेस जिस पे गूगल लिखा है और ये सर्च बार बनी है, ये सब कुछ आ रहा है, ये बॉडी का पोर्शन होता है। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये बॉडी पोर्शन है। आप जो कुछ भी लिखते हैं वो बॉडी के अंदर लिखते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, जो कुछ भी ऊपर लिखा है उसकी एक्सप्लेनेशन है। जिसे इसकी समझ ना आए वो इसे वक्ती तौर के लिए इग्नोर कर सकता है। ये आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम मज़ीद बढ़ेंगे उसे आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे को समझ आना शुरू हो जाएगी कि HTML का कोड क्या है। ये बल्कि बहुत ही आसान आपके लिए मैं ये बना दूंगा। HTML डिक्लेरेशन, ये सबसे ऊपर वाली लाइन, ये जो लिखी हुई है, ये आपके ब्राउज़र क्या होता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, UC ब्राउज़र हो गया, उसे बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपका वेब एप्लीकेशन का पेज है, वेबसाइट का पेज है, वो HTML5 टाइप का है। ये HTML5 क्या है, ये आगे मैं आपको हिस्ट्री में डिफ़ाइन करूँगा। ये जैसे कि मैंने बताया है कि HTML जो होता है, HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। वेबसाइट बनाने के लिए जब आप पेज बना रहे होते हैं, वेबसाइट का पेज बना रहे होते हैं, तो उसका सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो HTML एलिमेंट होता है। ये HTML एलिमेंट,
ये देखें, ये सबसे पहला एलिमेंट होता है और इसी के अंदर ही आप सब कुछ करते हैं। इसी के अंदर आप सब कुछ करते हैं। और हेड होता है HTML एलिमेंट के अंदर, जो है हेड होता है। हेड कंटेन्स मेटा डाटा इंफॉर्मेशन। मेटा डाटा क्या होता है कि इसमें आप ऐसे कीवर्ड्स लिख देते हैं, ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, या ऑथर का नाम लिख देते हैं, वेब एप्लीकेशन का टाइटल लिख देते हैं, जो कि आपके सर्च इंजन क्या होता है, google.com एक सर्च इंजन है, जो कि सर्च इंजन्स को ये बताता है कि ये पेजेस किस बारे में है। इसमें आप इस तरह के कीवर्ड लिख देते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को टॉप आने पे मदद देते हैं। यानी कि टॉप रैंकिंग में जब आप लिखते हैं ना, google.com पे कोई भी जाके लिखते हैं जैसे कि ब्यूटिशन, तो जो सबसे ऊपर वेबसाइट्स आ रही होती हैं वो इसी वजह से आ रही होती है क्योंकि उन्होंने अपने मेटा डाटा में, अपने हेड के टैग में बहुत अच्छा मेटा डाटा डिफ़ाइन किया होता है। उसके कीवर्ड्स और उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी डिफ़ाइन की होती है। जिसे ये समझ नहीं आई वो इसे छोड़ सकता है, मज़ीद आगे मैं इसे डिफ़ाइन करूँगा। टाइटल में आप टाइटल देते हैं, जैसे टाइटल भी देते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टाइटल ये टॉप पे जो नज़र आ रहा होता है ये होता है टाइटल। इसी तरह से बॉडी टैग होता है। बॉडी के अंदर आप हेडिंग्स वगैरह के बारे में डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी हेडिंग, जैसे कि ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, ये ऊपर टॉप पे आ रहा है और इसके नीचे ये टेक्स्ट लिखा है। ये जो टॉप पे लिखा हुआ है इसे हेडिंग कहते हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर ही आप सब कुछ लिखते हैं, हेडिंग के बारे में लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, इमेजेस वहाँ पे डाल सकते हैं। ये आगे आगे मज़ीद मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा। H1 क्या होता है? H1 एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग। इसकी मदद से आप जिस तरह से इस तरह की ये हेडिंग लिखी हुई है ना, ये टॉप पे, ये हेडिंग डिफाइन कर सकते हैं H1 से। और पैराग्राफ लिखने के लिए, जैसे कि ये नीचे पैराग्राफ लिखा है, इस तरह का पैराग्राफ लिखने के लिए आप ये पी के टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पी टैग क्या होता है? ये वो क्या कहते हैं, HTML एलिमेंट होता है जिससे आप बता सकते हैं कि ये पैराग्राफ है। ये टैग कहते हैं इसे। टैग आगे पढ़ देंगे, मैं मज़ीद पढ़ाऊँगा इसके बारे में आपको। एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय स्टार टैग। HTML एलिमेंट क्या होता है? HTML एलिमेंट ये होता है कि इसमें आपने एक स्टार टैग बताना होता है, उसके अंदर आपने कंटेंट लिखना होता है और उसके बाद एंड टैग लगाना होता है। जैसे कि ये मैंने नीचे लगा के रखा है, ये मैंने पैराग्राफ एक लिखना है। ये मैंने पैराग्राफ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले लेस देन साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा पी का मतलब है पैराग्राफ, उसके बाद ग्रेटर देन साइन। उसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिखता जाऊंगा, जो भी पैराग्राफ मैंने लिखना है, जिसे कंटेंट कहते हैं। और जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, लेस देन और स्लैश लगा के फिर पी, जिसका मतलब है ये क्लोज हो गया। अब ये ओपनिंग टैग है और उसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं और क्लोज करने के लिए आप स्लैश डाल देते हैं दरमियान। HTML एलिमेंट के 3 पार्ट हैं, जैसे कि मैंने नीचे बताया आपको। एक स्टार टैग होता है, ये स्टार टैग होता है कि यानी यहाँ से मेरा पैराग्राफ शुरू होने लगा है। सम कंटेंट से मुराद है कि आपने बीच में टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद एंड टैग होता है कि यहाँ पे मेरा पैराग्राफ ख़त्म हो गया। नीचे हम 2 एलिमेंट डिफ़ाइन करके देखते हैं। ये एक मैं हेडिंग डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, जैसे ये टॉप पे हेडिंग आ रही है ना, इस तरह की हेडिंग मैं लिखना चाह रहा हूँ। और ये मैंने H1 लिखा, जिसका मतलब है कि मैं एक हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, और उसके अंदर मैंने हेडिंग लिखी, और जहाँ पे मेरी हेडिंग ख़त्म होगी उसके बाद मैंने लेस देन साइन लगाया, फिर स्लैश लगा दिया, स्लैश लगा के फिर H1 लिख दिया, जिसका मतलब है कि यहाँ पे मेरी हेडिंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद मैं पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ। पैराग्राफ के लिए मैंने पी लिखा और यहाँ पे पी के साथ स्लैश लगा दी, उसके दरमियान में सारा कंटेंट लिखा हुआ।
अपना टेक्स्ट लिख दिया। जिसका मतलब है यहाँ से शुरू हो रहा है ये मेरा पैराग्राफ और यहाँ पे एंड हो रहा है। ये देखें स्टार टैग, ये H1 हेडिंग का स्टार टैग होता है और H1 के साथ आप स्लैश लगा देते तो ये एंड टैग हो जाता है। इसके दरमियान में आप अपना सारा कंटेंट लिखते हैं। वेब ब्राउज़र का पर्पस क्या होता है? ये आपके HTML एलिमेंट्स को रीड करता है, रीड करके डिस्प्ले कराता है कि वो किस तरह से नजर आने चाहिए। और ये HTML एलिमेंट्स को डिस्प्ले नहीं करता और H1 आकर उस तरह का दिखाता है जैसा कि मैं आपको नीचे पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखें लिखा तो हमने ये कोड था, ये वाला कोड लिखा था इतना, और इसने डिस्प्ले क्या करवाया ये इस तरह से ये देखें माय फर्स्ट हेडिंग और ये पैराग्राफ लिखा गया। इनकी आप शेप देख सकते हैं। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। जिन्हें ये अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिन्हें इसकी समझ नहीं आ रही वो वक्ती तौर पे इस कोड को इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे चलती जाएगी मैं बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करूँगा इन चीज़ों को। पेज स्ट्रक्चर क्या होता है? देखें HTML के जो है ना HTML पेज होता है, जो हमारी वेबसाइट का पेज होता है, उसका सबसे मेन पार्ट जो होता है ना वो ये HTML होता है कि मैं यहाँ से HTML स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पे ख़त्म होता है। और उसके अंदर आप एक हिस्सा बताते हैं हेड का और दूसरा हिस्सा बताते हैं बॉडी का। हेड के अंदर आप टाइटल बताते हैं जो कि ये टॉप पे डिस्प्ले होता है, ये ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है ना ये गूगल आ रहा है, और आइकॉन ये जो आ रहा है ये आप हेड टैग में बताते हैं, और बॉडी टैग में आप बाकी सारी चीज़ें जैसे ये गूगल आ रहा है, ये सर्च बार आ रही है, ये कैसे कैसे बनाना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ये बनाना है, ये बॉडी टैग में होता है सब कुछ। हिस्ट्री आ जाती है, जो है ना टिम बर्नर्स-ली ने जो है ना 1989 में www जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं उसे इन्वेंट किया, और 1991 में इसने इसी सेम बंदे ने HTML डेवलप किया। इसके साथ जो है इसकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट शुरू हो गई HTML की, और 2017 में जो है HTML 5.2 रिलीज़ हुआ। इस कोर्स में हम HTML 5 के बारे में ही जो है स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मज़ीद मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक के थ्रू मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको ये समझ आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस पे मेहनत करके मज़ीद इसे एडवांस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस ट्यूटोरियल।